लेकिन गाइज अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया है, आपने क्लिक करा है इसको, तो डेफिनेटली आप चाहते हो कि आप बोर्ड एग्जाम 2023 में अपना बेस्ट परफॉर्म करो, अच्छे से अच्छा परफॉर्म करो और आप टॉपर बन जाओ। उस एम को इतना बड़ा बना लो कि बाकी सब चीजें आपको छोटी लगेंगी। वेलकम टू माय चैनल, आई एम सिमरन सहानी। एंड अभी जो बच्चे क्लास 10 में है एंड 12th में है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एंड इवन क्लास 9th एंड 11th स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ समय में आपकी भी 10th और 12th क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आज जो बात मैं आपको बता रही हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनना एंड हो सके तो नोट डाउन भी कर लेना। तो गाइज अब टॉपर बनने के लिए और अच्छे से तैयारी करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं। तो आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपने उसे ध्यान से सुना और फॉलो किया तो कोई नहीं रोक सकता आपको 2023 का टॉपर बनने से। तो मैं पॉइंट वाइज बताऊंगी आपको सब कुछ, क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चाहे तो इसको एक बिल्कुल ही अपने फोन के वॉलपेपर पे इन 5 बातों को लिख लेना, और फोन के वॉलपेपर पे लिखो ना लिखो, अपने दिमाग में जरूर इस बात को बिठा लेना और पेस्ट कर लेना। अब फ्रैंकली स्पीकिंग गाइज, अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया है, आपने क्लिक करा है इसको, तो डेफिनेटली आप चाहते हो कि आप बोर्ड एग्जाम 2023 में अपना बेस्ट परफॉर्म करो, अच्छे से अच्छा परफॉर्म करो और आप टॉपर बनो। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती है हमारे गोल से, और उसका इफेक्ट हमारी प्रिपरेशन पे पड़ता है। और उसके बाद क्या होता है, हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते। दुनिया जहान की टेंशन से हमारे माइंड को आके इफेक्ट करती रहती है। एंड एट लास्ट हमें क्या लगने लगता है कि अरे कितना डिफिकल्ट हो गया है सब कुछ करना, और बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं, अरे मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, अब कैसे होगा सब कुछ, इतना सा टाइम बचा है एंड व्हाट नॉट। बहुत सारी क्वेरीज हमारे दिमाग में आ जाती हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, मैं आपकी बड़ी बहन जैसी हूँ एंड आई रियली वांट कि इस साल एग्जाम में आप लोग अपना बेस्ट परफॉर्म करो, बिना कोई टेंशन के आप अपनी पढ़ाई करो। तो उसके लिए आज जो मैं आपको बता रही हूँ उसको फॉलो करना। और सिर्फ ये चीज़ें आपको अभी हेल्प नहीं करेंगी, आगे चल के लाइफ में गए शायद गोल कुछ और हो। अभी आप 99% के लिए एम कर रहे हो, अभी आप बोर्ड एग्जाम्स का एम रखा है, फाइनल एग्जाम्स का, शायद आगे चल के गोल कहीं और हो, बट प्रॉब्लम्स ये सब आ सकती हैं। तो अगर आप इन बातों को सुनोगे, समझोगे, तो आगे भी आपको हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो पॉइंट वाइज चलते हैं और सबसे पहली चीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज क्या है गाइस, कि जो स्कूल की बातें हैं, जो फ्रेंड्स की बातें होती हैं, वो वहीं पर रहेंगी, स्कूल में रहेंगी, फ्रेंड्स के बीच में ही रहेंगी, वो आपके स्टडी टेबल तक नहीं आएंगी। देखो गाइस, हमारा स्टडी टेबल वो पर्सनल स्पेस है हमारी, जहां पे हमें दुनिया जहान की सारी टेंशन भुला के अपनी पढ़ाई करनी है अच्छे तरीके से। अब कई बार ऐसा होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं अपने स्टडी टेबल पे, तो हम पूरा दिन रिकॉल कर रहे होते हैं कि अरे यार स्कूल में ये हुआ था, अरे उस फ्रेंड ने मुझे ये कह दिया था, दिस दैट, और वहां हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं और हमारा टाइम हो जाता है वेस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है हमारा पढ़ाई करने का। तो इस चीज को आपको समझ लेना, इफ यू वांट टू बी द टॉपर, इफ यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, इफ यू वांट कि जब पढ़ रहे हो चाहे 2 घंटे 3 घंटे चाहे 4 घंटे, उसका आपको इफेक्ट दिखे, उसका आपको आउटपुट दिखे, तो प्लीज जब आप पढ़ने बैठे हैं तो उस समय पे ना ही आप किसी फ्रेंड से रिलेटेड कोई बात सोचोगे कि मेरे उस फ्रेंड ने ये कह दिया था, उसका इतना सिलेबस कंप्लीट है, ही इज डूइंग दैट, शी इज डूइंग दैट, आप कुछ वो बात नहीं सोचोगे। ना ही आप स्कूल में हुए गए किसी बात का सोचोगे। तो स्कूल की और फ्रेंड्स की बातें जब वहीं रहेंगी और स्टडी टेबल तक नहीं आएंगी, तो जब आप स्टडी कर रहे होगे तो वो कंसंट्रेशन से होगी और डेफिनेटली आपका सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा। और सिलेबस कंप्लीट है, कंसंट्रेशन से पढ़ो, देन नो वन कैन बीट यू फ्रॉम बीइंग अ टॉपर। ओके, तो स्कूल की बातें, फ्रेंड्स की बातें, वो सब वहीं रहेंगी, आपके स्टडी टेबल तक कुछ चीज़ नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ क्या है गाइस, ये काफ़ी स्टूडेंट्स फेस करते हैं इस इशू को, घर की कुछ इश्यूज हो जाते हैं घर में और उसके ऊपर ना डिस्कशन चल रहा होता है। एंड कहीं ना कहीं जब हम पढ़ने बैठते हैं तो वो बातें सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है। वो कोई भी बात हो सकती है, आपके किसी रिलेटिव ने, कोई चाचा, मामा, कोई भी, ठीक है, बुआ, मासी, किसी से भी रिलेटेड, या आपके कहीं से भी कोई रिलेशन में कोई बात चल रही है, आपके घर में कोई पर्टिकुलर इशू के ऊपर बात चल रही है, जब आप पढ़ने बैठते हो तो कहीं ना कहीं वो बात पे आप सोचने लगते हो और आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आई एम टेलिंग यू गाइस कि जब आपका पढ़ाई का समय है तब आप इन बातों पे विचार नहीं करेंगे, बिकॉज फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू कि ये बातें ना कुछ मैटर नहीं करेंगे आज से कुछ समय बाद। उसके बाद आप सोचोगे अरे मैं किस बात को सोचकर अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। तो इसके लिए गाइस, जब आप पढ़ रहे हो, व्हेन यू आर स्टडिंग, तो उस समय पे आप लोग इन बातों के बारे में विचार मत कीजिए। आई नो बहुत सारा टाइम ना इन्हीं बातों पे सोच के वेस्ट हो जाता है। हमारा तो चल रहा है स्टडी टाइम और फिर हमें लगता है अरे यार मेरा टाइम कहाँ चला गया, इवन दो हमें पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारी स्टडीज हमारे लिए करना, बट ओवर थिंकिंग करते रहते हैं हम पढ़ाई के टाइम पे और पढ़ाई टाइम एंड हो जाता है। तो इसके लिए ये काफ़ी मैटर रहते हैं ओवर थिंकिंग करने के। कई बार स्कूल की कोई बात चल रही है, कई बार किसी दोस्त की कोई बात चल रही है, कई बार कोई फैमिली रिलेटेड इशू है उस पर आप सोच रहे हो,
तो भाई बाकी ना कुछ समय बाद कोई चीज़ मैटर नहीं करेगी। वो जो आपकी मार्कशीट है ना, जिस पे बढ़िया बढ़िया नंबर आएंगे, जब आप अभी स्टडी टेबल पे बिना कोई टेंशन ओवर थिंकिंग के पढ़े होगे, वही आपको सबसे ज़्यादा हैप्पी फील कराने वाली है। तो अभी के लिए इन चीज़ों पे नहीं सोचना है आपको अपने स्टडी टेबल पे जब आप जाओगे पढ़ते समय। तीसरी चीज़ क्या है? योर फोन गाइस। फ़ोन को आपको गाइस यूज़ करना है अच्छे तरीके से। फ़ोन को आपको अपनी पावर बनाना है, फ़ोन को डिस्ट्रैक्शन नहीं बनाना है। फ़ोन तो गाइस हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। जब भी आपको पढ़ाई करनी होती है, यूट्यूब से कोई लेक्चर देखना है या आपके ऐप से किसी टीचर से आपने जो है पढ़ना है, अपने फेवरेट टीचर्स से किसी ऐप पे, तो फ़ोन इज़ वेरी यूज़फुल फॉर अस। ये हमारी पढ़ाई में हमारी हेल्प कर रहा है। हमें कोई नोट्स एक्सेस करने होते हैं, हमें कोई बुक के क्वेश्चन आंसर्स को चेक करना होता है, तो फ़ोन तो हमारी हर तरीके से मदद कर रहा है। हम एक दिन स्कूल नहीं गए, हमारा पेंडिंग वर्क है, तो व्हाट्सएप करा लेते हैं हम अपना पेंडिंग वर्क अपने फ्रेंड से। तो फ़ोन तो हमारी हर तरीके से हेल्प कर रहा है। तो फ़ोन तो हमारा फ्रेंड है। फिर हम क्यों इसको डिस्ट्रैक्शन बना के इसको ऐसा दिखाते कि हाँ भाई यह तो डिस्ट्रैक्शन है। तो फ़ोन को आपको अपनी पावर बनाना है, फ़ोन को डिस्ट्रैक्शन नहीं बनाना है अभी के समय के लिए। समझ गए? फ़ोन इज़ वेरी यूजफुल। बस कनेक्टिविटी के लिए आपको फ़ोन इतना काम आता है। कल को अभी जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट होगा, आपको पता चलेगा सारी इन्फॉर्मेशन स्कूल से, जब स्कूल बंद हो जाएंगे, प्रेपरेटरी लीव मिलेगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन पे आएगी। कभी आप ट्यूशन से लेट हो जाते हो घर आने में, या कभी ट्यूशन की छुट्टी हो गई, आप घर पे फ़ोन करके बताते हो हाँ आज देर हो जाएगी आने में। एनीथिंग, फ़ोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन टुडेज वर्ल्ड। तो भाई फ़ोन को हमें अपनी पावर बनाना है, फ़ोन को डिस्ट्रैक्शन नहीं बनाना है। तो अभी के लिए गाइस, अभी मैं आगे की बात नहीं कर रही हूँ, अभी के लिए ये चीज़ समझ लो कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, या जो अभी महीने हैं आपकी टॉपर जर्नी करने के, कि भाई आप टॉपर बन जाओ, तो उस समय के लिए फ़ोन को अपना डिस्ट्रैक्शन नहीं बनाना है, फ़ोन को अपनी पावर बनाना है। पढ़ो, लेक्चर देखो अपने फेवरेट टीचर से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च करो, कोई क्वेरीज आती है तो उसको चेक करो, ठीक है? पढ़ाई करो, बट जो टाइम वेस्ट हो रहा है उस चीज़ों को एंड करो अभी के लिए। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, ये चीज़ों पे तो आप ध्यान दे दोगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टॉप प्रायोरिटी इस समय अपनी स्टडीज़ को दो गाइस। ठीक है? टॉप प्रायोरिटी पे अपने एम को, कि मुझे 99% लानी, मुझे 100% लानी है, मुझे बेस्ट, उस एम को इतना बड़ा बना लो कि बाकी सब चीज़ें आपको छोटी लगने लगे, बाकी किसी चीज़ पे आपका ध्यान ना जाए, सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान हो आपके एम पे, बाकी कोई चीज़ें आपको मैटर ना कर रही हो। फिर जब आप पढ़ रहे होगे, कुछ डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, कोई ओवर थिंकिंग नहीं होगी, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं आएगा, नो वन कैन बीट यू फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल। तो अभी के लिए टॉप प्रायोरिटीज, जैसे गाइस हमारा एक रूटीन होता है पूरा, जब खाना खाना होता है भूख लग जाती है, जब सोने का टाइम होता है नींद आ जाती है, सुबह आँख खुलने के टाइम पे आँख खुल जाती है, तो वैसे ही स्टडीज़, जब स्टडी टाइम हो आप पहुँच जाओ स्टडी टेबल पे, आप पहुँच जाओ अपने स्टडी रूम में पढ़ने के लिए। और जब स्टडी टेबल पे हो, पढ़ने चले गए हो, स्टडीज़ को टॉप प्रायोरिटी पे मान के, तो तब ये 3 चीज़ों को याद कर लेना। कोई स्कूल फ्रेंड की बातें नहीं सोचनी है, ठीक है? और कोई घर का अगर कोई इशू चल रहा है, कोई बात हो रही है फैमिली में, रिलेशन में, कुछ नहीं सोचनी है उस बारे में, ठीक है? कुछ समय बाद जब पढ़ाई कंप्लीट कर लोगे, तो वो कुछ भी जो है बातें ना बाद में आपको लगेगा क्या बात थी, बेफालतू मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। नेक्स्ट, जिस समय पे पढ़े हो वहाँ स्टडी रूम में, फ़ोन को डिस्ट्रैक्शन नहीं बनाना है, उसको अपना पावरफुल बनाना है कि उसको आप यूज़ कर रहे हो, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देखने हैं, नोट्स देखने हैं, उसके लिए। तो ये 4 चीज़ों को अगर फॉलो कर लिया आपने, ठीक है? वैसे 3 चीज़ें हैं, टोटल में 4 चीज़ें मान लो, ये 3-4 चीज़ों को अगर फॉलो कर लिया तो नो वन कैन बीट यू फ्रॉम बीइंग अ टॉपर, आई एम टेलिंग। क्योंकि आप पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, बट ये चीज़ें जो हैं हमारी सारी मेहनत खराब कर देती है कई बारी। तो कीप इन माइंड व्हेन यू विल स्टडी, ठीक है? और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। इन बातों को ध्यान रखना जब भी आप पढ़ रहे होगे। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल माय फ्यूचर टॉपर।